नए सेक्टर का निर्माण हमारी पार्टी कर रही है और सेक्टर के नीचे बूथ की इकाई है, तो जितनी छोटी जिम्मेदारियां हम दे देंगे और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे छोटे से लेकर बड़े जितने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों को संभालेंगे ताकि हमारा ढांचा नीचे बूथ तक और गांव तक पहुंचे। तो इस संगठनात्मक कार्रवाई को हम और तेजी देंगे, धार देंगे। हमारे प्रदेश के अगले महीने पहले सप्ताह दिसंबर में लखनऊ में एक बैठक होगी, कार्यकारिणी जो घोषित हुई है उनकी एक बैठक लेके और उन सबको जिम्मेदारियां देंगे। सर, किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? लगातार धरना प्रदर्शन इस तरह के मामले चलते रहते, क्या कहते हैं सर? कई जिलों में जहां भुगतान अभी गन्ने का नहीं हुआ वहां धरने चल रहे हैं लगातार। शामली जिले के किसान लगभग 50 दिनों से वहां बैठे हैं, मांग कर रहे हैं और ये सारी बातें शासन को मालूम है और गन्ने का सत्र चालू हो चुका है, मिल चल चुकी हैं, भाव सरकार ने घोषित नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि इसमें निश्चितता होनी चाहिए, किसानों को मालूम होना चाहिए जो अब क्योंकि एक जल्दबाजी में वो चाहेंगे कि गन्ना भी उनका जो खेत खाली हो जाए और अगली बुआई के लिए वो चिंतित रहेंगे। अभी उन्हें मालूम नहीं कि उनको भाव क्या मिलेगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं, सरकार को एक लाभकारी मूल्य घोषित करना चाहिए और दूसरे फसलों में भी सरकार देखे। धान की खरीद उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हमें दिखाई दे रही। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। तो क्या कहना चाहते हैं सर इस तरह की जो मैंने बयान देखा नहीं मुझसे, लेकिन लगातार पत्रकार पूछ जरूर रहे हैं। अब ये उनको मालूम है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है। बात तो नाराजगी की कही है। कांग्रेस जिस राज्य में बड़ी पार्टी है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि जो 7 सहयोगी दल हैं, चाहे उनकी नजर में छोटे हों, कम प्रभावी हों, लेकिन सबको साथ लेके चले। सर, उनका कहना यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी हमें धोखा दे सकती है, पार्टियों को धोखा दे सकती है, वो जनता उस पर क्या भरोसा करेगी? क्या मानते हैं इस सवाल को लेकर? देखिए, मैं उनकी बात काटूंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है। मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के संबंध में उनका जो कड़वे अनुभव हुए हैं, अलायंस नहीं हो पाया, उन्होंने बात कही थी। लेकिन इसका ये कहीं अर्थ नहीं निकाल सकते कि आगे के कोई बड़ा फैसला ले लिया है या इंडिया में हम लोग शामिल नहीं। वो नहीं कह रहे इस बात को, वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम लोग हैं। इंडिया गठबंधन को क्या लेकर चल रहे हैं सर? कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है इलेक्शन को लेकर? देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल बनेगा। वास्तव स्थिति ये है कि जमीन में पे काम हो रहा है लगातार, लेकिन सिर्फ इलेक्शन को केंद्रित रख के नहीं हो रहा। ये बीजेपी के तौर तरीके हैं कि शासन की जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन वो उस काम को ना देख के लगातार प्रचार में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी आपने उनके कार्यकाल को देखा, जितना ध्यान उनको देश पे नहीं उतना ध्यान चुनाव पे रहता है। तो हम लोग वैसे हैं नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है, चुनाव तो मजबूती से लड़ा जाएगा। अभी 6 महीने हैं, हमारे मुद्दे तय हो चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे। नौजवानों के लिए जो है रोजगार कैसे नौजवानों को मिले, इसके लिए हम व्यवस्थाएं बनाएंगे। किसान जिन्होंने एमएसपी की मांग हर किसान के जुबान पे है कि एमएसपी का लाभ उनको नहीं मिलता, वो चाहते हैं एमएसपी का लाभ उनको मिले, उनकी बात रखी जाएगी। अग्निवीर जैसी जो दुष्प्रभावी योजना है उनको हम खत्म करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी हैं। पेंशन की आपने देखा, बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं। देश की राजधानी में पूरे कई प्रदेशों के जो पेंशन धारक हैं वो पहुंचे और कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम से उनके कोई ताल्लुक नहीं, उस योजना से उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो उसमें परिवर्तन चाहते हैं। तो इन सारी बातों को हम समायोजित करेंगे और एक एजेंडा आपके सामने लाएंगे।